हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी रिफ्लेक्शन टीवी। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 2 में सब्ट्रैक्शन एडिशन के कुछ क्वेश्चंस को समझा था। आज उसी सीरीज में हम आगे चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 में सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन के कुछ अच्छे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को समझेंगे, जिसमें सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन एक ही क्वेश्चन में होगा और हमें उसे साथ में सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड इट। पहला क्वेश्चन है हमारा 5/9 माइनस 7/12 प्लस 1/2। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 9, 12 एंड 2 का एलसीएम निकालेंगे जब आप, तो सबसे आप एलसीएम निकालने में अभी तक मास्टर हो गए होंगे, क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में कई बार एलसीएम निकाला है। तो 9 को यहाँ पे रखेंगे हम, एज इट इज रहेगा ये। 2 6 जा 12 एंड 2 1 जा 2। देन अगेन हम 2 को लेंगे और 9 रहेगा। 2 3 जा 6 एंड 1 होगा। फिर 3 को लेंगे हम, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3 एंड 1 होगा। एंड देन 3 को लेंगे तो ये 3 1 जा 3 1 एंड 1। हमारा एलसीएम आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा 36। तो हमारा एलसीएम आया 36। अब इस एलसीएम को हम प्लेस करेंगे लाइन के नीचे। देन आपको 9 से 36 में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 9 से जब हम 36 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 4, बिकॉज 9 4 जा 36 और 4 का मल्टीप्लिकेशन आप कराओगे 5 से। माइनस देन आप 12 से डिवाइड कराओगे 36 को और आपका आंसर आएगा 12 3 जा 36। देन आप 3 को मल्टीप्लाई कराओगे ऊपर न्यूमरेटर 7 से, प्लस 2 को आप डिवाइड कराओगे जब 36 से, तो बच्चों आपका आंसर कितना आएगा? यस ऑफ कोर्स 18 आएगा। तो 18 का मल्टीप्लाई कराओगे आप 1 से, इक्वल्स टू देन 5 4 जा कितना होता है? 20 होता है, माइनस 3 7 जा 21 प्लस 18 1 जा 18। देखिए, जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करा करूं तो आप रफ लेके बैठा करिए और आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप मुझसे पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो मेरे साथ रहें या तो मुझसे पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लें, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे और बहुत एक स्टेप को फॉलो करके क्वेश्चन को जो कराता हूँ। तो आपको कोशिश करना है कि आप मुझसे आगे रहें, क्योंकि सबसे लोवेस्ट स्पीड जो है मैं मेंटेन करता हूँ। तो इसके बाद आप यहाँ पे 20 के आगे प्लस लगा हुआ है एंड 21 के नीचे क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है उसके आगे। देन प्लस माइनस कितना होता है आप जानते हो। अगर प्लस इंटू माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है माइनस, और माइनस इंटू प्लस करते हैं तो आपका आंसर आता है प्लस, प्लस इंटू प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आता है प्लस, एंड माइनस इंटू प्लस करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है? माइनस। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर प्लस एंड माइनस यहाँ पे है तो प्लस माइनस माइनस होगा, मीन्स 21 में 20 को जब माइनस करो कितना आंसर आएगा? 1 आंसर आएगा। और साइन किसकी लगेगी? साइन बड़े वाले नंबर के आगे की साइन लगती है। यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस 88 हो गया, यहाँ पे 18 है, सॉरी, बाई 36 इक्वल्स टू, अब माइनस और प्लस लिखा हुआ है तो माइनस और प्लस आप जानते हैं कि माइनस होता है। तो 18 में से 1 जाएगा, कितना आएगा? 17 आएगा। बट इस बार आप देखिए, इस बार जो साइन बड़े वाले की लगेगी और बड़ा वाला नंबर कौन सा है? 18। तो 18 के आगे प्लस है तो यहाँ पे प्लस साइन रहेगा, और प्लस को हम दिखाते नहीं है लिख के, तो आप ऐसे ब्लैंक छोड़ देंगे। तो 17/36 ये होगा हमारा आंसर, जो कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन में है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते थे एक और तरीके से। मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। आपको 2-3 तरीके हैं, सभी तरीके से मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको फ्यूचर में कोई जो है कंफ्यूजन ना होने पाए। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते थे इक्वल्स टू, यहाँ पे 20 को और 18 को हम प्लस कर लेते तो हमारा आंसर कितना आता है? अगर 20 में 18 को प्लस करोगे तो हमारा आंसर आएगा 38। 38 माइनस 21 बाई 36। अब आप अगर 38 में से 21 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? हमारा आंसर आएगा 17। यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं हम 17/36। तो आप इस तरीके से भी आ सकते हैं और इस तरीके से भी जा सकते हैं। तो क्योंकि मैंने दोनों तरीके बताया आपको, क्योंकि दोनों तरीके ही जो है आपको एग्जीक्यूट कर सकते हो आप क्वेश्चन पेपर में, दोनों सही हैं। या तो आप सीधा चलो, या तो प्लस प्लस को आप ऐड कर दो और बाद में जो माइनस बचे उसमें से उसको घटा दो। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि सेकंड क्वेश्चन है हमारा, उसे देखते हैं हम।
3:1/5 प्लस 1/10 माइनस 1:1/2। अब देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको जो फॉर्म दिया गया फ्रैक्शन का वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन का, और आप जानते हो कि जब तक हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं चेंज करेंगे तब तक हम सॉल्व नहीं कर सकते क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम इसे चेंज करते हैं इम्प्रॉपर फॉर्म में। तो 5 3 जा 15 और 15 प्लस 1 16/5 प्लस ये आपका पहले से ही प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इसे एज इट इज रखेंगे। एंड देन 2 1 जा 2 एंड 1 जब आप प्लस करोगे तो 3/2 आंसर आएगा। अब इसके आगे आपको 5 10 एंड 2 का आप निकालना है एलसीएम, तो चलिए निकालते हैं। 5 10 एंड 2, सबसे पहले हम 2 को लेंगे, 5 एज इट इज रहेगा, 2 5 जा 10 एंड 2 1 जा 2। अब हम 5 लेंगे तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 1। हमारा एलसीएम कितना आया? हमारा एलसीएम आया है 2 5 जा 10। अब 10 को हम यहाँ पे प्लेस करेंगे और 5 से डिवाइड कराएंगे तो 5 2 जा 10 और इस 2 का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे हम 16 से। प्लस अब 10 को 10 से डिवाइड कराएंगे तो हमारा आंसर आएगा 1 और 1 का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे हम ऊपर न्यूमरेटर 1 से। माइनस 2 से डिवाइड कराएंगे 10 को तो हमारा आंसर आएगा 5 और 5 का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे हम ऊपर न्यूमरेटर 3 से। इक्वल्स टू यहाँ पे हमारा कितना आंसर होगा? 16 2 जा 32 प्लस 1 1 जा 1 माइनस 5 3 जा 15/10। अब इसको आप सॉल्व करेंगे 32 में जब 1 प्लस करोगे तो कितना आंसर आएगा? 36 आएगा, सॉरी 33 आएगा, 36 मैंने बोल दिया। 33 माइनस 15 बाई आंसर आएगा 10 इक्वल्स टू फाइनल आंसर हमारा कितना होगा? 33 में 15 को अगर आप माइनस करोगे तो आंसर आएगा 13 में से 5 जाएगा तो आपका आंसर आएगा 8 एंड 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो 18/10 ये होगा हमारा आंसर। बट ये फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इसको आपको कन्वर्ट करना होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो कितना आंसर आएगा? यस, जब आप 10 से 18 को डिवाइड कराओगे तो 1:8/10 आएगा। बट देखो अभी ये भी फाइनल आंसर नहीं है। अब आप कहेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गया तो फाइनल आंसर है ये, बट अभी भी आप देखो इसको कट करके छोटा कर सकते हो। ऊपर 8 है और नीचे 10 है, दोनों को जब 2 से डिवाइड कराओगे आप तो कितना आंसर आएगा? ये हो जाएगा 1:2, जब 2 4 जा हो जाएगा ये, एंड ये हो जाएगा 2 5 जा 10। मतलब ऊपर से भी हमने 2 से डिवाइड कराया और नीचे भी। जो ऑपरेशन आप न्यूमरेटर में करोगे और डिनोमिनेटर में भी आपको वही ऑपरेशन सेम करना पड़ेगा। तो 1:4/5 हमारा फाइनल आंसर होगा ये। तो इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन के क्वेश्चन एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। पहले जो रहेगा, आप माइनस करना चाहते हो तो माइनस करो, प्लस करना चाहते हो तो प्लस करो, सभी तरीके से सॉल्व हो सकता है। जैसे हम देखते हैं इसको यहाँ से हम सॉल्व कर सकते थे इस तरीके से भी। हम 32 को छोड़ लेते हैं एज इट इज, प्लस और प्लस नहीं होगा यहाँ पे, इसको इरेज करते हैं। उसके बाद में आप देखिए 1 के आगे प्लस लगा हुआ है और 15 के आगे माइनस, तो माइनस एंड प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो ये 15 में से 1 जाएगा तो 14 आएगा और 14 के आगे जो साइन लगेगा वो बड़े वाले की साइन लगेगी। यहाँ पे 15 बड़ा नंबर है तो इसके सामने की साइन होगी माइनस। क्या साइन होगी? यहाँ पे 32 माइनस 14 बाई यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब जब आप 32 में 14 को घटाएंगे तो यहाँ पे 18/10 आपका आंसर आ जाएगा। तो वही आंसर आया जो कि हम लोगों ने यहाँ फॉलो किया था। तो आप पहले सब्ट्रैक्शन करिए या पहले एडिशन करिए, इससे कोई मतलब नहीं है। बस आप अगर रूल एंड स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपका एकदम एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर निकलेगा। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है, बट मैं क्वेश्चन नंबर 3 को आपको करवा दे रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। 5:6/8 माइनस 1:7/8 प्लस 9:1/8। अब देखिए तीनों के नीचे आपका डिनोमिनेटर सेम है, तो सबसे पहले आप जानते हो कि पहले इसको आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करना है। तो चलिए चेंज करते हैं। 8 5 जा 40 एंड 40 प्लस 6 46/8 माइनस 8 1 जा 8 8 प्लस 7 15/8 प्लस 9 8 जा 72 एंड 72 प्लस 1 73/8। अब देखिए आपका यहाँ पे तीनों फ्रैक्शन डिनोमिनेटर सेम है और हम लोग जानते हैं कि जब हमारा फ्रैक्शन में हमारे डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम उस समय एलसीएम को फॉलो नहीं करते हैं, हम एलसीएम नहीं निकालते हैं, हम डायरेक्ट इन सबको न्यूमरेटर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं।
तो 46 माइनस 15 प्लस 73/8 इक्वल्स टू, जब आप 46 में से 15 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 31 प्लस 73/8। अब जब आप 73 में 31 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3 + 1 4 एंड 7 + 3 कितना होगा 10। तो हमारा आंसर आएगा 104/8। अब देखिए यहाँ पे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इसको हमको कन्वर्ट करना होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में, वही हमारा होगा फाइनल आंसर। तो चलिए इसे कन्वर्ट करते हैं। जब आप 8 से 104 को डिवाइड करेंगे तो जाएगा 8 बन जाए 8, यहाँ पे 2 होगा, 4 नीचे आएगा एंड 8 3 जा कितना होगा आपका 24। तो देखिए ये पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। तो जब आप इसे डिवाइड कराओगे तो कितनी बार जाएगा 13। हमारा आंसर जो है वो 13 होगा। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 को अपने आप से कर लेना, ये आपका होमवर्क है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और समझते हैं फ्रैक्शन के कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है ये, इसमें बोल रहा है ऑफ 2/3 एंड 5/9 विच इज ग्रेटर एंड हाउ मच। मीन्स ये बोल रहा है कि 2/3 एंड 5/9 में कौन सा फ्रैक्शन हमारा ग्रेटर है और जो ग्रेटर है वो कितना ग्रेटर है। तो देखिए इसको हम लोगों ने समझा है कि अगर कोई दो फ्रैक्शन दिए हों और उनमें पता लगाना हो कि कौन सा ग्रेटर है, तो इसको हम प्रीवियस वीडियोस में समझ चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आप शॉर्टली हम समझते हैं इस चीज को। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले हम डिनोमिनेटर के क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो निकालते हैं चलिए। तो यहाँ हो जाएगा 3 × 1 = 3 एंड 3 × 3 = 9। देन 3 को लेंगे, यहाँ पे 1 आएगा, तो हमारा एलसीएम आया 3 × 3 = 3 × 3 = 9। तो ये हमारा एलसीएम आया। अब इस एलसीएम से हम पहले वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से करेंगे डिवाइड और उसी एलसीएम से हम दूसरे वाले फ्रैक्शन से भी करेंगे डिवाइड। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 3 और यहाँ पे होगा 9 × 9 = 1। अब इस 3 का मल्टीप्लाई हम फ्रैक्शन पहले वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे। तो यहाँ पे होगा 2/3, ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी करेंगे, कॉमा 5/9 और 5/9 में हम इस 1 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2 × 3 = 6 / 3 × 3 = 9, 5 × 1 = 5 / 9 × 1 = 9। अब देखिए इन दोनों फ्रैक्शंस में हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए। जब हमारा डिनोमिनेटर किसी भी फ्रैक्शन में, 2 फ्रैक्शन 3 फ्रैक्शन में सेम हो जाए तो फिर कंपैरिजन हम किससे करते हैं, न्यूमरेटर से करते हैं। जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा वो फ्रैक्शन हमारा बड़ा होगा और जिसका छोटा होगा वो हमारा छोटा होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 6/9 का जो है वो हमारा बड़ा फ्रैक्शन है 5/9 से, और 6/9 जो है वो है 2/3। तो अल्टीमेटली हमारा 2/3 जो है वो बड़ा है 5/9 से। अब देखिए ये तो हम पता लगा लिए कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो पहला पार्ट तो हमारा हो गया विच इज ग्रेटर, बट अभी तक हम लोगों ने हाउ मच नहीं निकाला है। मीन्स 2/3 5/9 से कितना बड़ा है इसको निकालना है हमें। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए हम 2/3 में से -5/9 कर देंगे। तो अब एलसीएम निकालेंगे 3 9 का, तो हम लोगों ने निकाला है और हमारा 9 आया था। अब 3 से हम 9 में डिवाइड कराएंगे तो 3 जा आएगा, 3 × 3 = 9 और 3 का मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर 2 से कराएंगे, माइनस 9 × 1 = 9 एंड 1 का मल्टीप्लाई हम 5 से कराएंगे, इक्वल्स टू 3 × 2 = 6 होगा, माइनस 5 × 1 = 5/9। तो 6 में 5 जाएगा तो कितना आएगा 1/9। मीन्स जो 2/3 है ये 2/3 5/9 से 1/9 ज्यादा है। जब आप 2/3 में से 1/9 माइनस कर देंगे तो आपको 5/9 मिल जाएगा। अगर रिवर्स में हम बोले तो यही आंसर है ना। अगर 2/3 1/9 5/9 से ज्यादा है तो 2/3 में 1/9 अगर हम माइनस कर देंगे तो 5/9 हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को समझ लिया। अब हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिए कि आप खुद लगा लें। आप वीडियो को पॉज करिए और लगाने के लिए प्रैक्टिस करिए। राइट इन फ्रैक्शन 25 ईयर्स ऑफ 1 सेंचुरी। आप जानते हैं कि 1 सेंचुरी को हम बोलते हैं 100 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 25 साल मीन्स 25 ईयर्स 100 ईयर्स का कितना फ्रैक्शन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन बोले कि कोई भी नंबर दिया हो और दूसरे नंबर से बोले कि कितना फ्रैक्शन है, तो जो पहला नंबर दिया हो, जैसे पूछ रहा है 25 ईयर्स 1 सेंचुरी का कितना फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले आपको उसको न्यूमरेटर मान लेना है
और बाई जिससे तुलना कर रहा है, कंपैरिजन जिससे हो रहा है, उसको आपको नीचे रखना है। अब इसको जब आप कट करोगे तो इसे आप कट करोगे तो हो जाएगा 25, 25 1 जा 25, यहाँ 25 से कट करोगे तो यहाँ पे आएगा 25 4 जा 100। तो हमारा कितना आंसर आया 1/4। मीन्स कि 25 ईयर्स जो है वो 1 सेंचुरी का कितना है, वो 1/4 फ्रैक्शन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब भी इस तरीके क्वेश्चन आए आपको और फ्रैक्शन के फॉर्म में बोले, तो जिसका पूछ रहा है, जैसे 25 ईयर्स 1 सेंचुरी मीन्स 100 ईयर्स का कौन सा फ्रैक्शन है, तो जिसको पूछ रहा है उसको आपको न्यूमरेटर की जगह प्लेस करना है, और जिससे पूछ रहा है मीन्स जिससे कंपैरिजन कर रहा है उसको आपको नीचे रखना है। उसके बाद आपको कट करके आपको सिंपल करके उस फ्रैक्शन को आंसर निकाल लेना है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फिर उस वीडियो के बाद हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को समझेंगे और उसके कुछ इंटरेस्टिंग और वेल डिफाइंड क्वेश्चंस को हम समझेंगे। तो अभी के लिए गुड बाय, सी यू।